अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। आज हम पढ़ने वाले हैं इनम के बारे में। तो ये काफ़ी आसान लेक्चर है और ये आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है। तो इसकी डेफिनेशन देख लें। इनमोरेशन इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इन सी एंड C++ लैंग्वेज। तो ये क्या होती है? ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है, यानी कि हम जो प्रोग्रामर होते हैं हम खुद इसको बनाते हैं। ठीक है। It is used to assign names to their integral constants with which makes a program easy to read and maintain। तो ये क्या होता है कि हम हमारे जो इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो आपकी गिनती होती है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन जितनी भी होती है, आप इनको क्या कर सकते हैं? नेम्स दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं इनम और इसको डिक्लेयर और इनमरेशन। तो हम कीवर्ड क्या यूज़ करते हैं इसको डिक्लेयर करने के लिए? इनम। ठीक है। तो उसके बाद एक पॉइंट ये है, देयर इनिशियल वैल्यू स्टार्ट विद ज़ीरो। तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो स्टार्ट विद ज़ीरो होती है। ठीक है। यू कैन ऑल्सो गिव इनिशियल वैल्यू, हम उसको खुद इनिशियल वैल्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है। यू कैन ऑल्सो गिव रैंडम नंबर, हम उसको रैंडम नंबर भी दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो इतनी सारी मैंने बातें की हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखें, इनमरेशन जो है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी कि हम जो होते हैं C++ के प्रोग्रामर जो हैं, या हम जो प्रोग्रामर होते हैं वो खुद इसको बनाते हैं। ठीक है। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि ये इंटीग्रल कांस्टेंट को नेम देने के लिए बनाते हैं। आपको मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि हमारे इंटीग्रल कांस्टेंट क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये होते हैं हमारे इंटीग्रल कांस्टेंट्स। हम इनको क्या दे सकते हैं? नेम दे सकते हैं। अब आपने कहीं पे इसको यूज़ करना है, तो आप जैसे स्विच में यूज़ करते हैं, आप कहते हैं केस वन हो तो मेरा प्रिंट क्या हो? केस वन इज़ रनिंग। तो आपने क्या किया? आपने ये वन दिया, कीबोर्ड से वन एंटर किया, तो उसने क्या, उसको समझ आ गई, हाँ की वन प्रेस हुई है, तो उसके अगेंस्ट मुझे ये लाइन चलानी है या ये वाला कोड चलाना है। ठीक है। अब आप इस वन की जगह पे जो रियाजी में लिखा हुआ है वन, इसकी जगह पे आप, या मैथ में लिखा हुआ इसकी जगह पे आप इंग्लिश वाला वन लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि इनम के ज़रिए हमें ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा कि हमें केस वन जो है वो प्रिंट करना है। या आप इधर लिख दें, कोई हम केस बना रहे हैं डॉक्टर के लिए, तो आपको अब आप इधर लिख दें, एक केस है डॉक्टर के लिए। ठीक है। एक केस है हमारा, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। एक केस है हमारा पेशेंट के लिए। ठीक है। अब देखें, अब आप वैसे अगर स्विच का यूज़ करें और लिखें इधर केस वन, तो और इधर लिखने केस टू, तो क्या होगा कि अभी तो आपको पता है कि केस जब वन में लिखूँगा, वन एंटर करूँगा, तो क्या होगा कि केस वन जो है वो, केस वन इज़ रनिंग फॉर डॉक्टर। ओके। तो क्या होगा कि आपको अभी तो याद है कि केस वन इज़ रनिंग फॉर डॉक्टर, केस वन मैंने डॉक्टर के लिए बनाया है। ठीक है। इसी तरह से आप जब टू एंटर करेंगे कीबोर्ड से, तो वो आपको याद रहेगा अभी के लिए कि केस टू इज़ रनिंग फॉर पेशेंट। ठीक है। ओके, अब आपको समझ आ गई। लेकिन क्या ही इजी होगा कि अगर हम इधर सीधा सीधा डॉक्टर ही डाल दें। ठीक है, इनम का यूज़ करें, पेस्ट से कॉपी करें, पेस्ट कर दें, तो अब आपको फ्यूचर में भी याद रहेगा कि हाँ ये मेरा केस डॉक्टर के लिए है, ये पेशेंट के लिए है, इसके अंदर पेशेंट की डिटेल है, इसके अंदर डॉक्टर की डिटेल है। तो ये आपको इन फ्यूचर भी याद रहेगा। ठीक है। तो वैसे अगर आप 1 2 लिखें तो आपको मे भी इन फ्यूचर में आपको भूल भी सकता है ये। ठीक है।
अच्छा, अब एक और लाइन लिखी हुई है कि देयर इनिशियल वैल्यू स्टार्ट विद ज़ीरो। तो इनकी जो इनिशियल वैल्यू होती है, जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, वो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है इसकी इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पे फोकस करें, ज़ीरो से स्टार्ट होती है और उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। फिर अगली अगर कोई वैल्यू है उसको 1 असाइन हो जाएगा, उससे अगली वैल्यू को 2 असाइन हो जाएगा, उससे अगली वैल्यू को 3 असाइन हो जाएगा। इस तरह सो ऑन, जितने केसेस होंगे उतनी वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, यू कैन ऑल्सो गिव इनिशियल वैल्यू। अगर हम इसको खुद भी इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं, हम स्टार्टिंग वैल्यू उसको ज़ीरो की जगह पे हम 1 भी दे सकते हैं, 11 भी दे सकते हैं। अब सपोज़ करें कि मैंने इसको 11 दिया है स्टार्टिंग वैल्यू, तो ये क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा, अगली वैल्यू को 12 कर देगा, अगली को 13 कर देगा, उससे अगली को 14 कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट इसके अंदर याद करने वाला। तो अप टू सोन जितने अगर 7 केस बनाए हैं तो ये 17 तक ऐसे नंबर असाइन कर देगा। अच्छा, एक और इसके अंदर आसानी है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से यू कैन ऑल्सो गिव रैंडम नंबर। हम अपनी मर्ज़ी से रैंडम बिल, एक तरतीब वाले नंबर होते हैं और एक तरतीब के बगैर होते हैं नंबर, तो हम किसी तरतीब के बगैर भी इसको नंबर दे सकते हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट इसका रखता हूँ 100, ठीक है, दूसरी वैल्यू को मैं 23 रख देता हूँ, चौथी को मैं 456 रख देता हूँ। ठीक है, पाँचवीं को मैं 2 नंबर असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब सपोज़ करें, लेकिन अगर आपने ये 4 नंबर असाइन कर दिए हैं, सपोज़ करें आपके पास पाँचवा कोई नंबर है लेकिन आपने उसको वैल्यू नहीं असाइन की, तो वो क्या करेगा कि ये 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अगले नंबर को 3 असाइन कर देगा, अगली वैल्यू को। ठीक है, तो अब मैंने थियोरेटिकली तो आपको बता दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रोग्राम्स के थ्रू आपको बताऊंगा। ठीक है, तो द फॉलोइंग इज़ द सिंटैक्स ऑफ इनम। तो इनम का सिंटैक्स जैसे स्ट्रक्चर और हमने यूनियन में पढ़ा था वैसे ही है। इनम का कीवर्ड लिखना है, इनम नेम लिखना है और कॉन्स्ट 1 कॉन्स्ट 2 वगैरह आपने लिख देना है। रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ हो रही है कि नहीं हो रही है, 7 मिनट की हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप जो है इसको इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं जो स्टार्ट ज़ीरो से होती है, आप अपनी मर्ज़ी की भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो यही प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने लिया हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यहाँ पे लिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इंट मेन लिया, बॉडी स्टार्ट बॉडी क्लोज। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने लिया यहाँ पे इनम। इनम को बनाने का तरीका क्या है, आपने इनम कीवर्ड लिखना है, यहाँ पे कोई नाम दे देना है। मैंने इसको कलर्स नाम दे दिया क्योंकि मैं अंदर कलर यूज़ करने वाला हूँ। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि हम इंटीग्रल कांस्टेंट जो होते हैं उनको नाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनम का। तो अब क्या है, 5 आपका इंटीग्रल कांस्टेंट है और ये रेड क्या है, रेड आपका एज अ स्ट्रिंग आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर क्या आता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो ये RED रेड जो है, ठीक है, तो हम इसको अब स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे रहे हैं, इसको स्टार्टिंग वैल्यू दे रहे हैं 5। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं यहाँ पे 5 दे रहा हूँ तो अगली वैल्यू ऑटोमेटिकली इसकी 6 प्रिंट होगी। ठीक है, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 दूंगा स्टार्टिंग वैल्यू 5 की जगह पे, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 दूंगा तो यहाँ पे अगली वैल्यू जो है 1 असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, अब दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि हम जो है इनको बगैर किसी तरतीब के भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ये हार्ट है ना, इसको मैंने कोई नंबर असाइन नहीं किया। ठीक है, इसको आई थिंक मेरे ख्याल से 0 या 1 असाइन हो जाएगा। अब इसको मैंने 8 दी है, इसको 8 ही असाइन हो गया, इसको 3 असाइन हो गया। अब 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो इस क्लब को 4 नंबर असाइन हो जाएगा। उसके बाद क्या किया मैंने, सी आउट किया है, रेड और ब्लैक को प्रिंट करवा दिया है और यहाँ पे सी आउट किया है, हार्ट डायमंड स्पेड और क्लब को मैंने प्रिंट करवा दिया है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ इनम कलर इज़ 5 एंड 6। अब मैं इसको साइड पे करता हूँ, अभी के लिए साइड पे करके आपको बताता हूँ कि मैंने इतनी देर क्या बोला है। ठीक है, अब देखें
मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि हम जो है इसको स्टार्टिंग नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। एक तो ये गायब हो जाता है, इसका कुछ करता हूँ मैं। तो ये देखें, अब इसको स्टार्टिंग नंबर क्या दिया मैंने, 5 दिया है, तो उसने क्या किया 5 ले लिया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे उसने 5 प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। लेकिन 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो उसने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया, 6। अगर मैं यहाँ पे 0 दे दूँगा ना, 0 5 की जगह पे, तो स्टार्टिंग वैल्यू जो ब्लैक की है वो 0 प्रिंट होगी, यहाँ पे अगली वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं 100 दे दूँगा तो अगली वैल्यू क्या है, वो 100 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब इसके अंदर क्या है, ये हार्ट लिखा है मैंने। हार्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। आपको मैंने पढ़ाया है कि इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है। अब मैंने इसको कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो उसने इनिशियल वैल्यू इसको 0 ले ली, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया कि हम कोई रैंडम नंबर दे सकते हैं, तो ये देखें रैंडम नंबर मैंने इसको 8 दे दिया। 0 के बाद 8 तो नहीं ना आता, तो ये रैंडम नंबर है, ठीक है। फिर मैंने 3 दे दिया। फिर आगे ये जो क्लब है इसको कोई नंबर नहीं दिया, तो उसने 3 के बाद 4 खुद ले लिया यहाँ पे, ठीक है। 0 इनिशियल नंबर लिया, फिर ये रैंडम नंबर लिया, फिर ये 3 के बाद 4 आता है, उसने खुद ब खुद समझ के इसको 4 नंबर असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका पहला प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, अभी आपको शायद कुछ समझ आ गई है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको डिलीट करने वाला हूँ, और यहाँ पर एक और अच्छी एग्जांपल है आपके लिए समझने के लिए। अब देखें, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि हम इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों यूज़ करते हैं, इनम क्यों यूज़ करते हैं। देखें, ये एक सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं इंट डेज करवा रहा हूँ, ठीक है। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम करवा रहा हूँ यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, और यहाँ पे रिटर्न 0 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखें, यूज़र एंटर कर रहा है डे 1, एंटर अ नंबर 1 to 7 रिप्रेजेंटिंग द डेज ऑफ वीक। तो 1 से 7 जो है वो नंबर जो है वो संडे मंडे ट्यूसडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम 1 दबाएंगे तो उसका मतलब होगा मंडे, ठीक है। जब हम 2 दबाएंगे तो उसका मतलब होगा ट्यूसडे, ठीक है। इसी तरह से 3 दबाएंगे वेडनेसडे प्रिंट होगा, 4 दबाएंगे थर्सडे प्रिंट होगा, 5 दबाएंगे फ्राइडे, ये फ्राइडे, फिर ये 6 पे सैटरडे प्रिंट होगा, ठीक है। और 7 पे क्या प्रिंट होगा, संडे, ठीक है। लेकिन क्या ही अच्छा होगा कि अगर हम इसकी जगह पे संडे लिख दें, 1 की जगह पे हम डायरेक्ट जो है वो संडे लिख दें, यानी कि मंडे लिख दें, ये वाला ट्यूसडे लिख दें 2 की जगह पे। तो ये हम काम कर सकते हैं इनम के ज़रिए, कि इससे हमें जल्दी पता चल जाएगा कि अभी हमारा संडे वाला केस चलना है, मंडे वाला चलना है, जो भी केस चलना है। तो हम डायरेक्ट इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ, मंडे था ना, 2 एंटर करता हूँ, मंडे ट्यूसडे, तो ये देखें ट्यूसडे प्रिंट हो गया। लेकिन अगर क्या ही अच्छा होता कि हम यहाँ पे 2 की जगह अगर ट्यूसडे लिख दें, लिखना पड़े हमें, तो हमें ट्यूसडे हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी एक और एग्जांपल है। एग्जांपल्स तब तक मैंने जान नहीं छोड़नी जब तक समझ ना आ जाए। अच्छा जी, अब देखें, ये एक और अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने वही के प्रोग्राम है, ठीक है। ये देखें टुडे था, ठीक है, वही संडे मंडे वाला प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ एक इनम ले लिया है। इनम के अंदर मैंने क्या किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये मैंने लिख दिया इनम बना के, उसको नेम दे दिया डेज ऑफ वीक, ठीक है, ये नेम दे दिया। तो अब मैंने क्या है आपको बताया कि हम क्या कर सकते हैं, डेज ऑफ वीक टुडे मंडे। तो ये हमने क्या किया, हमने इसका इसका डेटा टाइप बना लिया, ठीक है। इधर आप इनम भी लिख सकते हैं, इनम, ठीक है। इतनी आपकी डेटा टाइप बन गई। ये उसका हमने नेम दे दिया कि आज कौन सा दिन है। स्विच के अंदर हमने पास किया टुडे,
तो हमारा पहला केस कौन सा है, मंडे। हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारा टुडे, आज का दिन जो है वो मंडे वाला चलना चाहिए। तो हम यहाँ पे केस के ऊपर डायरेक्ट आके लिख रहे हैं, वन नहीं लिख रहे हैं, हम मंडे लिख रहे हैं। तो वो क्या प्रिंट करवा रहा है, मंडे। फिर ब्रेक हो जाए, फिर वो क्या प्रिंट करवा रहा है, ट्यूसडे। अगर हमें ट्यूसडे चाहिए तो ट्यूसडे मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट वो वैल्यूज़ लिख रहे हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए मंडे, टुडे इज़ मंडे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे केस कर दूँ वेंसडे, इसको यहाँ पे कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखें अब वो हमें क्या एग्जीक्यूट करके देगा, वेंसडे वाला केस, ठीक है। अब हमें 3 दबाने की ज़रूरत नहीं है, टुडे इज़ वेंसडे। तो इस तरह हमें कोड को रीड करने में, हम समझने में आसानी हो रही है, क्योंकि हम 1 2 3 की जगह डायरेक्ट उसको जो है वो नेम दे रहे हैं, कोई ख़ास नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब आई थिंक इतनी एग्जांपल्स काफ़ी हैं। तो अभी के लिए ये एक प्रोग्राम है, ये आपने देख लेना है और इसको ख़ुद बना लेना है, ठीक है। देखें आपने क्या करना है, यूजिंग नेम स्पेस std पहले लिख लेना है, फिर आपने इंट मेन लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, फिर रिटर्न 0 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनम लिखना है, कीवर्ड यूज़ करना है, http स्टेटस, ठीक है। अगर हमारा स्टेटस कोड 200 हो तो ओके का मैसेज शो हो जाए। अगर हमारा स्टेटस कोड 400 हो तो बैड रिक्वेस्ट शो करे। अगर 401 हो तो अनऑथराइज शो, फॉरबिडन 403 पे शो हो और 404 पे नॉट फाउंड शो हो, ठीक है। तो सिंपली यही किया है हमने। यहाँ पे हमने http स्टेटस जो है इसको यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे हमें इनम लगाना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होती है ये इनम। उसके बाद ये उसका वेरिएबल का नेम दे दिया कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो मैंने उसको कहा उसका रिस्पॉन्स होगा 200, ओके। यहाँ पे हमने बस सिंपली क्या करना है, इफ़ रिस्पॉन्स इक्वल टू 200, ठीक है, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाए, ठीक है। रिक्वेस्ट सक्सीडेड स्टेटस कोड इज़ रिस्पॉन्स डाल दिया यानी कि 200। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें रिक्वेस्ट सक्सीडेड स्टेटस कोड इज़ 200, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई और स्टेटस लगा दूँ, यहाँ पे एल्स इफ लगाया, फिर से वही रिस्पॉन्स जो है आपका बैड रिक्वेस्ट वाला हो, ठीक है, तो आपका ये वाला कोड शो हो जाए 400 वाला। अगर इसी तरह से फिर हमने एल्स इफ लगाया, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अनऑथराइज, तो अब हमारा क्या शो होगा 403, ठीक है। तो इसी तरह से ये कोड मैंने बना दिया। तो आपने इस कोड को करना है, थोड़ा सा खपना है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो गाइज़ आप लोगों को ख़ुद भी थोड़ी मेहनत करनी है इसको समझने। तो कुछ लेक्चर्स मैं छोड़ देता हूँ जो मैं हाथ से नहीं करता। तो मैं इसीलिए नहीं करता कि आप अगर ख़ुद अपने हाथ से करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी और आपको वो सारी ज़िंदगी चीज़ याद रहेगी, भूलेगी नहीं।